चलिए मैं बात को आगे बढ़ाऊं चुंबकत्व तथा पदार्थ की तरफ मैं बढ़ता हूं। इसमें आप जो केमिस्ट्री के बात पढ़े हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ पढ़े है ना, इसी चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को इसमें चुंबक से शुरुआत करना होगा। कहां से? यहां से सबसे पहला पॉइंट है चुंबक, उसके बाद है चुंबक का गुण, चुंबक का गुण है, फिर उसके बाद है पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार, पृथ्वी का चुंबक की तरह व्यवहार, उसके बाद आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। आप पढ़ चुके हैं संयोग से, मैं कहा था कि अगले चैप्टर में पढ़ना है लेकिन मैंने पहले ही लिखवा दिया था। उसके बाद इसका गुण पढ़ना है, उसके बाद छड़ चुंबक का परिनालिका की तरह व्यवहार, किसकी तरह? परिनालिका की तरह व्यवहार। उसके बाद पढ़ना है छड़ चुंबक का विद्युतीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार, किसकी तरह? विद्युतीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार। उसके बाद पढ़ना है परिनालिका का चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार, चुंबकीय, पहले मैं पॉइंट लिखकर समझा रहा हूं, द्विध्रुव की तरह व्यवहार। उसके बाद आपको पढ़ना है छड़ चुंबक पर लगने वाला बला घूर्ण, छड़ चुंबक पर लगने वाला बला घूर्ण। उसके बाद छड़ चुंबक के घूर्णन का कोणीय चाल, आवर्त काल, छड़ चुंबक का स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद यहां से पॉइंट चेंज होगा। ध्यान दीजिए, इतना सारा पॉइंट केवल छड़ चुंबक के बारे में पढ़ना है और तब पॉइंट चेंज होगा पदार्थ के बारे में, समझ रहे हैं ना? तो मैंने एक बार में इसको इसलिए लिख दिया कि आपको मालूम चल सके कि चुंबक में इतना पॉइंट पढ़ना है हम लोगों को फिलहाल में, और उसके बाद फिर यहां से कोई नया पॉइंट, नया जैसे पदार्थ जो है चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये सब वहां से पदार्थ के बारे में शुरू हो जाएगा। फिलहाल में यहां तक आप समझ लीजिए कि चैप्टर का बेसिक है, रीढ़ का हड्डी समझ लो इसको। तो आइए एक एक करके समझेंगे। ये सब नीचे जो जितना भी सब व्यंजक है, कोई भाषा नहीं है, यहां से लेकर और यहां तक केवल व्यंजक है, इसमें भाषा नहीं है, भाषा विथ व्यंजक दोनों है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं चुंबक की, कि आखिर ये चुंबक होता क्या है ना। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आखिर यह विद्युत होता क्या है, क्या होता है? अरे विद्युत वो चीज है जिसके द्वारा, वो ऊर्जा है जिसके द्वारा बल्ब जलता है, यही ना होता है। तो चुंबक को आप कहते हो, मान लेते हैं यहाँ पे दो चीजों को मैं यहाँ दिखाऊंगा। यहाँ पे बोर्ड को अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ छोड़ने पर ये सट जा रहे हैं ना। तो ये जानते हो, ये जो है लौह पदार्थ है। लौह पदार्थ मतलब ये लोहा से मिलकर बना है, ये मेटल है, समझ रहे हैं ना। इसमें क्या है? चुंबक है। इसमें क्या है? चुंबक। तो आप कह सकते हो कि चुंबक एक पदार्थ होता है। चुंबक क्या होता है? चुंबक वह पदार्थ होता है जो किसी भी लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। तो चुंबक एक क्या होता है भाई? पदार्थ होता है। क्या होता है? जो किसी भी लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक का एक खास गुण है। क्या खास गुण है भाई? कोई भी चुंबक ले लीजिएगा तो उसका दो गो ध्रुव होगा, एगो उत्तरी ध्रुव है, एगो दक्षिणी ध्रुव। इसका पूर्वी और पश्चिमी ध्रुव नहीं होता है। अगर होता रहता तो मैं आपको बता देता, मार्केट में भी आया नहीं है, जैसे ही आएगा ईमेल के जरिए आपको सूचित किया जाएगा। नहीं, फिलहाल में जान लीजिए, अगर यह चुंबक है, अगर यह छड़ चुंबक का मतलब लंबाई, लंबा चुंबक, छड़ चुंबक माने लंबा। एक होता है गोलीय चुंबक जो आप स्पीकर इत्यादि में देखते हैं, और यह क्या होता है? छड़। ऐसे रहेगा तो क्या है? छड़ चुंबक। इसमें दो गो ध्रुव होगा,
चाहे वो गोलाकार चुंबक हो या फिर ऐसे छह चुंबक हो। कई गो ध्रुव होगा भाई? 2 गो ध्रुव होगा। एगो उत्तरी ध्रुव है, एगो ये इसका गुणे ना है भाई कि एगो उत्तरी ध्रुव होता है एगो। सबसे बड़ा बात यह है कि अगर हम चुंबक को कितना भी छोटे छोटे भागों में बांट दे तब भी उस छोटे भाग का भी 2 गो ध्रुव होता है, एगो उत्तरी है एगो दक्षिणी। अगर आप यह कह रहे हैं कि भाई अगर यह मान लीजिए एक चुंबक है, छह चुंबक है, नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल, आप इसको कहें, कोई लड़का कहे या लड़की कहे कि नहीं हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, हम तो इसको काट कर अलग कर देंगे, काट कर अलग कर देंगे, तो ये कोनो पाकिस्तान नहीं ना है भाई। उसको काट कर कश्मीर को आप अलग कर लीजिएगा, अफगानिस्तान को अलग कर दीजिएगा, बांग्लादेश को अलग कर दीजिएगा, पाकिस्तान तो है नहीं ना, ये है चुंबक, इसको काटने पर भी वही हाल हो जाएगा। बात यहां पर यह है कि यह छह चुंबक है, क्या है भाई? मुद्दा हम लोग का वही रहना चाहिए जितना जहां हम लोग सीख रहे हैं। एक नाम है छह चुंबक, का नाम है। अगर कोनो लड़का कहे कि मार साहब हमरा लगे एगो चोक हथियार घरे रखल बा, और से काट देता नहीं, है एन अलग कर देता नहीं, है एस अलग कर देता नहीं, तो ई खेला ना होबो, खेला ना होबो ममता दीदी। इधर समझ रहे ना, इधर बिहार है, बंगाल नहीं है कि खेला होबो, इधर खेला ना होबो, इधर खेला होबो तो बड़ा कुछ ना, इधर खेला ना होबो। देखो इधर तो ये नॉर्थ को साउथ से अलग नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है क्या? क्या आप कह सकते हो, क्या आप कह सकते हो कि सूर्य से प्रकाश को अलग किया जा सकता है, चंद्रमा से शीतलता को अलग किया जा सकता है, मुझसे मेरे विद्यार्थी को अलग किया जा सकता है? ये नहीं हो सकता है। जब ये तीनों नहीं हो सकता है तो चौथा कैसे होगा? माने इसी तरह से किसी भी छह चुंबक में उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से अलग, ये इसका दूसरा गुण हो गया कि मतलब छह चुंबक को कुट्टी कुट्टी काट देंगे। कैसे कुट्टी कुट्टी? मैंने कहा कि इसको कुट्टी कुट्टी काट दिया जाएगा, किसको? चुंबक को, तब भी उसका उत्तरी ध्रुव उसके दक्षिण ध्रुव से अलग। यह इसका दूसरा गुण हुआ। पहला गुण तो यह हुआ कि इसमें 2 गो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। दूसरा ये कहिएगा कि छह चुंबक को कुट्टी कुट्टी काट देंगे फिर भी उसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव से अलग नहीं होगा। दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा कह रहा है कि अगर 2 गो एक लेखा रहेगा ध्रुव, अगर चुंबक 2 गो लाइएगा, 2 गो चुंबक लाइए, इधर एन है इधर एस है, एक और चुंबक लाइए है ना एस है, है ना एन है ना एस है, तो अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक वैसे ही अगर 2 गो कुकुर के एक ठे रख दे तो पटी ना, पुरुष पुरुष को देखा तो देख नहीं सक रहा है, तो ये क्या है? प्रतिकर्षण है। ये क्या है? प्रतिकर्षण। वैसे ही ये भी है द्याद द्याद बा, पूछा जाए उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा तो द्याद नु हो, द्याद हो, तार पटीदार तार द्याद हो, तार जाति के हो, वो देख ना सकी। कुत्ता कुत्ता को नहीं देख सकता है तो क्या उत्तरी ध्रुव को देख सकेगा क्या? तो सजातीय रहेगा, सजातीय मान एक के जाति का रहेगा, तो सजातीय ध्रुवों में क्या होगा? अभिजातीय ध्रुवों में ये कौन नंबर गुण हुआ? चौथा गुण कह रहा है कि अगर छह चुंबक को किसी धागा से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दीजिएगा, हमेशा या उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित होगा। इसके पीछे भी राज है। वो कौन सी राज है? राज की बात देखने के लिए हमारा एपिसोड देखते रहे। इसको जो है टांग देव केंगो, हमें बांध के हेंगा टांग दिलो, हेंगा नचा के छोड़ दिलो तो हेंगा नाच जी, हेंगा नाच जी, हेंगो हेंगो हो जी, हेंगो हेंगो। अब समझे कि हुई कि ई केंगो होता ना, हेने उत्तर हेने दक्षिण है। उत्तर दिशा में जन बात उत्तरी ध्रुव है, और जो दक्षिण में बात दक्षिण ध्रुव है चुंबक के ना। अब समझे के बा कि रे भाई पूर्वो पश्चिम करता नहीं तो उत्तरो दक्षिण काहे हो जाता? हम हेंग रखते तो हेंग काहे घूम जाता? हम हेंग रखते तो हेंग कैसे हो जाता? समझेला बात बा? माने जरूर कोई ना कोई बात है। आप पंखा बंद करो, आप पंखा चलने लगे, मंडेरा जी की ओ टिपरा पर के हो ना, पूछा माने माने भूत उत के ना हो जी, हो ना हो जी है ना। देखो 4 गो है बउआ, चुंबक के कई गो गुण बताइए। पहिल का गुण तो एकदम ताजा बा,
का कि छह चुंबक में कई गो ध्रुव होता है? कौन कौन? अगर छह चुंबक को कुटी कुटी काट देंगे तो भी उसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव से अलग, माने छोटे टुकड़ा में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव विद्यमान। तीसरा, सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय ध्रुवों के बीच जब छह चुंबक को किसी धागे के साथ बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ ही रुकता है। यही ना। अब चर्चा की बात यह है कि भाई रे, ये उत्तरे दक्षिण दिशा में काहे रोकता? काहे करा कोनो धोइले बा और बीमारी बा? अब समझो, समझो ये क्या है? ये क्या है? ये है पृथ्वी, ये है मिस पृथ्वी। पृथ्वी बानो समझेला बात बा। है भाई, है ना? समझो है। मान लो साउथ हो, है का हो? माने में क्या जाता ना? साउथ ऐसे है, पूरा पश्चिम मानल जाला, ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण मानल जाला ना। ऐसे घबराए के बात नहीं है। हम बात कह देता नहीं, चलो ठीक बा, हिंग हम उल्टे मान लेते ना। तो मान लो क्यों देखी तो कही कि नौकर बुझत का रे, हम ज्यादा पब्लिक से डरा नहीं। हो गया ना? तू रहेला के में पृथ्वी के भीतर के पृथ्वी के ऊपर? आए ऊपर पृथ्वी पर, पृथ्वी के सतह पर कि एकरा भीतर घुस के रहेला भाई। एन माने उत्तर दिशा। कौन दिशा? आहने है कहता नो। ए सुना, तनी सुना। कारण मानो कि पृथ्वी के क्रोड में भीतर जो भारी धातुएं हैं ना, वो पिघली हुई अवस्था में होती है। और वो जो है सम्मोहन गति करती है, एकदम ऐसे माने गति करती है, गतिशील होती है। ठीक है। गति के कारण, अब जब आप बताइए, गति के कारण जो होगा, जब गति करेगा तो गति के कारण वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होगी, और जो कि एक तरह का समझ लीजिए कि माने एक तरह का चुंबक की तरह वो व्यवहार करने लगेंगे ना। माने अब मेटल है, गति करेगा तो गति करने की वजह से उसके संग जो है धारा उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेंगे। समझने वाली बात यह है कि जो पृथ्वी है वो एक बड़ी चुंबक, बड़ी छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। किस प्रकार से जी? माने छोटना बरहन छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करेला। तब बरहन छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो इसमें भी दो गो ध्रुव होगा ना, एगो उत्तरी ध्रुव है, एगो भाई। तो उत्तरी ध्रुव के नहीं, दक्षिण ध्रुव के नहीं, बात समझे के हुई। हई जन तो दिशा कह तरह उत्तर, ई भौगोलिक दिशा है। का है? भौगोलिक जन हमने के जाना था नहीं सन। आई भौगोलिक दक्षिण दिशा है। क्या है भाई? भौगोलिक दक्षिण दिशा है। बात समझना होगा। हम जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहते हैं, क्या है? भौगोलिक दिशा है। लेकिन अब समझने वाली बात है कि जिधर पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी दिशा होता है, उधर इस पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है। क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। क्या होगा भाई? इधर क्या होगा? उत्तरी ध्रुव। क्या होगा? जरा समझिए, कितना बड़हन बात है कि पृथ्वी एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर दिशा में पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है। माने अगर उत्तर है तो पृथ्वी के चुंबक के क्या बा? दक्षिणी ध्रुव बा। हई दिशा दक्षिण है तो पृथ्वी के चुंबक के क्या बा? उत्तरी ध्रुव। अब एक कारण से जब हमने के सतह पर जाके कहीं अगर कंपास सुई के चाहे कोनो छड़ चुंबक के ले गई नहीं, जब हम रखे मुकरा के तो हेंगा घूम जाये, हेने ओकर नॉर्थ पोल हो जाए या नीचे साउथ पोल। अब देखो का है कि उत्तर देखो भौगोलिक दिशा के जो एक पृथ्वी के भौगोलिक दिशा बा, उन्हें के छड़ चुंबक का क्या होगा? उत्तरी ध्रुव। है जो दक्षिणी दिशा बा, इन्हें क्या हुई? दक्षिणी ध्रुव। का है भाई? तो देखो तू तो जानता रहे कि भौगोलिक जो उत्तरी दिशा बा, भौगोलिक मैंने हम जो कहते उत्तर दिशा, उत्तर दिशा माने भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक उत्तर। लेकिन चुंबकीय की बात करेंगे तो पृथ्वी के इधर क्या है?
दक्षिणी ध्रुव है। तो ये दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का, चुंबक का उत्तरी ध्रुव तो खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींच लिया कि नहीं? तो कहीं ही रखिएगा तो खींचेगा कि नहीं अपनी ओर? खींचबे ना करेगा जी। इधर देखिए, इधर इसका क्या है, ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा है, तो पृथ्वी का क्या है यहाँ? उत्तरी ध्रुव है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव है, तो यह छड़ चुंबक के कौन ध्रुव को खींचेगा? साउथ पोल को खींचेगा। अब समझने वाली बात यह होगी, इस प्रकार से समझ सकते हैं। मैंने यह बात कहा कि आप जिस पृथ्वी पर हैं, आप जो भी दिशा जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जानते हैं ना, तो आप जो भी दिशा जानते हैं क्या है? भौगोलिक दिशा है। क्या है भाई? आइए आप फिर अगर हम कहते हैं भाई इधर उत्तरी ध्रुव है, तो अगर मैं उत्तर दिशा में उत्तरी ध्रुव कह रहा हूं तो मैं भौगोलिक बात कर रहा हूं, भौगोलिक, चुंबकीय बात नहीं कर रहा हूं। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव इधर है और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव इधर है। लेकिन जब चुंबकीय कहूंगा तो उल्टा हो जाएगा। जिधर उत्तर दिशा है उधर पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, आज इधर पृथ्वी का दक्षिण दिशा है, उधर पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। यही कारण है कि जब छड़ चुंबक को किसी भी तरह से लटकाया जाता है स्वतंत्रता पूर्वक, तो उसका उत्तरी ध्रुव हमेशा उत्तर दिशा में और दक्षिण ध्रुव हमेशा दक्षिण दिशा में हो जाता है। आशा कर रहा हूं कि यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। हम इसके बारे में कंप्लीट एक आगे चल के मिलेगा कि भाई पृथ्वी जो है वो चुंबक की तरफ व्यवहार करती है कैसे। एक नोट्स लिखवाएंगे जिसमें भारी धातुएं पिघली हुई अवस्था में गति करती है ना, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन भी गति करता है, जिसके कारण संगत धाराएं प्रवाहित होने लगती है और वृत्ताकार धारावाही चालक चुंबक की तरफ व्यवहार करता है। आप पढ़ाए ना? तो इसीलिए पूरा पृथ्वी भी एक तरह का चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यह नोट्स आगे लिखवाना है। फिलहाल में हम लोग को यही जानना था कि भाई पृथ्वी भी एक तरह का छड़ चुंबक है। पृथ्वी क्या है? छड़ चुंबक। इसमें कई गो ध्रुव होगा? 5 गो कि 6 गो? 2 गो। कई गो? 2 गो। कौन कौन हो? हम तरह से पूछी कि उत्तर दिशा में पृथ्वी का कौन सा ध्रुव है? पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी के चुंबक का दक्षिण ध्रुव है। और दक्षिण दिशा में क्या है? पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। यही कारण है कि जब किसी भी पृथ्वी के सतह पर से हम किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित होता है। उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में और दक्षिण ध्रुव दक्षिण दिशा में होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव होता है वह ठीक दिशा के क्या होता है? अपोजिट होता है ना। जिधर हम उत्तर मान रहे हैं उधर दक्षिणी ध्रुव हमारा है चुंबक का, आज इधर दक्षिण मान रहे हैं उधर क्या है? उत्तरी ध्रुव है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लोहा से जो चीज बना रहेगा उसी को चुंबक खींचेगा। आप कह सकते हो कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक एक पदार्थ होता है जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है।